ना उसका मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो ना थोड़ा सा काम था ऑफिस का, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो सा मैंने ना W3 फॉर्म और एलिमेंटर फॉर्म आपको बताया था, और एलिमेंटर कह दिया, W3 फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मोस्टली हम दो। ठीक है, तो हम दोनों अच्छा ही। सर, ये आप देखिएगा कल जो हमें प्रॉब्लम आई ना, वो तो मेरी उस पे थीम डिफरेंट थे जिस पे हमने कल प्रैक्टिस की। वो ब- मैं भी रातों से जाके देर सिरे से किया, तो वो फॉर्म शो ही नहीं हो रहा था। ठीक है, पता नहीं क्या वजह हुई। देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके, तो कोई इशू नहीं है। शायद मैं देखता हूँ। असल में मेरे शो हो रहा था, तो मुझे इसका फिर आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने आपके सामने ही वर्ड किया था और मेरे तो शो हो रहा था कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं, सच। जी जी, वो नहीं जिस नहीं नहीं, हमने वो प्रैक्टिस ठीक है, सेशन वो होता भी आपके, हो रहा था। सही सही, वो आपके किया था मैंने प्रैक्टिस में, देख लेता हूँ अभी। हाँ जी, वो इधर आए तो वो फॉर्म शो, और एडिट में जाके वो फॉर्म, वो आगे फिर ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे फॉर्म 7 के, सिंपल ठीक फॉर्म के आ रहे ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, मैं यही पेज पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं और कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, बाकी पेज आपने डेवलप करने। अच्छा, मैं फॉर्म लिखता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि फॉर्म लिखते हैं तो फॉर्म 7 वगैरह वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं आता। ये देखो, नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, तो देखो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिंपल सा हल है कि आप क्या जा रहे हो। मैंने ये बनाया था, कौन सा फॉर्म बनाया था, WP फॉर्म। ठीक थे। है, कॉन्टैक्ट 7 वाला ही ये बनाया था, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट वाले में। कॉन्टैक्ट 7 ही है। ठीक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ओके। ठीक है। कॉन्टैक्ट 7 एक्टिव है। ये देखो, ये ऑलरेडी कोड बना हुआ है। ठीक है, इस कोड को कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म्स 1 ऑलरेडी बना होता है, मैंने आपको आगे बताया था। सैम्पल जो फॉर्म होता है ये क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ये वो है। अब आपने क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। आपने HTML लिखना है और कोड को उठा के यहाँ लगाना है। तो ठीक है, सिंपल क्या किया मैंने यहाँ पर HTML लिखा। HTML लिखा, ये दो आ रहे हैं मेरे पास ऑप्शन। ये WP का HTML आ रहा है, इसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक HTML आ रहा है आपका, ये वाला। ठीक है, ये कोडिंग HTML है, वो वर्डप्रेस का HTML है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ करते हो, जो सा दिल करे यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पर आन के जो मैंने कोड कॉपी किया था, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पेस्ट किया, अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अगर मैं इसे प्रीव्यू करके देखता हूँ, ये मेरे साथ ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ बनी हुई है। प्रीव्यू करके मैंने देखा और मैं नीचे जा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो सा मैंने बनाया हुआ था, ऑलरेडी जो बना हुआ था, वो यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब इस पर हम चेंजिंग नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं चेंजिंग कर सकते, क्योंकि ये बिल्ट इन हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा कि हम चेंजिंग कर लें। ठीक है, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास कि हम इसके कलर स्टाइल कुछ भी चेंज कर लो, ये बिल्ट इन इसी तरह लगा रहेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसे अभी के लिए ऐसे ही लगा रहने देते हैं। अच्छा, इसका एक और भी हल है। आप हेडर में जाके भी इसे लगा सकते हो। इसे अगर मैं डेल कर लेता हूँ ना, हेडर में जाके भी ये कोड लगा सकते हो, क्योंकि है तो टैक्स है ना, टैक्स एडिटर है ना, मतलब हेडर भी तो टैक्स है ना। टैक्स स्टाइल में भी जाके आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, ये लो, यहाँ भी लगा, इसे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा, पहले ना ये चीज़ें नहीं आती थी, ये बोल्ड, ये टैलिक। ठीक है, ये पहले नहीं आता था। ठीक है, ये इन्होंने रिसेंटली मतलब अपडेट करते रहते ना चीज़ों को, ये तब उन्होंने अप्लाई करवाया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, टैक्स। मैंने टैक्स यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर टैक्स पे भी मैं ये लगा रहा हूँ फॉर्म 7, और मैं ऐसे अपडेट करता हूँ। फॉर्म में चेंजिंग नहीं आएगी, सेम फॉर्म रहेगा। दो अब फॉर्म बनेंगे, पहले एक बना था, हमने HTML के कोड में लगाया, तो HTML के कोड में भी आप लगा सकते हो। देखो, ये मैंने लगाया था किस पे, मैंने लगाया था ये हेडिंग पे। ये हेडिंग में ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, कलर चेंज हो गया, तो इस पे नहीं उसने शो करवाया, इसने टेक्स्ट पे नहीं शो करवाया, हेडिंग पे करवा दिया शो। ठीक है, तो ये भी हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो शायद इसमें कोई
इसे कॉपी करते हुए कोई इशू आ गया हो, कोई बात नहीं, हेडिंग में लगा सकते हो, पर जो परफेक्ट मेथड है वो HTML में लगाने का है। जब भी एम्बेडेड कोड कोई लगाते हैं तो हम HTML में लगाते हैं ऐसे, ठीक है। पर क्या है कि हेडिंग में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर प्रोफेशनल जो मेथड है वो HTML के कोड में ही एम्बेड कोड लगाना है। जो भी एम्बेड कोड कभी लगाना है ना, वो ऐसे ही लगाना है, इसे एम्बेड कोड कहते हैं। तो शॉर्ट कोड भी कह देते हैं, एम्बेडेड कोड भी कह देते हैं, मोस्टली इन्होंने शॉर्ट कोड लिखा होता है तो आप शॉर्ट कोड भी कह सकते हो। ठीक हो गया, ये आपको सिर्फ बताना था। अब आपका WP फॉर्म है, ये जो भी फॉर्म है आप लगा सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ओशन WP में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। इस वजह से वो क्या है कि आपको प्रोवाइड कर रही होती है काफ़ी चीज़ें। उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की इसलिए भी आई हुई थी क्योंकि वो थीम बहुत बड़ा है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, वो देखेंगे आगे जाके। तो अभी के लिए ये ठीक है। अब हमें क्या है, हमें इसका कलर स्टाइल चेंज करना है, इस फ़ॉन्ट का, इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। मैं प्लगइन में जा रहा हूँ, प्लगइन में गया, प्लगइन में जाके ऐड न्यू पे गया, ऐड न्यू पे जाके मैंने यहाँ पर लिखा एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर मेरे ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब एलिमेंटर जैसे ही आप लिखते हो आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक एक्सटेंशनल एडोन फॉर एलिमेंटर और प्रीमियम एडोन एलिमेंटर। ये दो एलिमेंटर की कैटेगरीज है। एक ये वाला जो है एलिमेंटर किट, एलिमेंटर एडोन, हेडर, बिल्डर, ये मेगा मेन्यू बनाने के लिए मैं बताऊंगा, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमें ये चाहिए, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है। इसकी अगर कुछ चेक करनी हो ना, इस पर क्लिक करोगे ना, आपको क्लिक करने के बाद आप इसकी फंक्शनैलिटी देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट में जाके आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। ये बिल्ट इन टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है पूरे, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी के लिए ये भी चीज़ है। अब हैप्पी एडोन एलिमेंटर भी है, ठीक है। हर चीज़ में, हर किसी में डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट काम है, हर किसी में डिफरेंट चीज़ें, ओके। तो उसके बाद और भी एलिमेंटर की काफ़ी सारी प्रोडक्ट है, एलिमेंटर छोटा नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमें फ्री में प्रोवाइड कर देता है, आदि करने के बाद वो कहता है कि आप इसे पेड करो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए एलिमेंटर एडोन, ठीक है। आप पहले मैं एक्सटेंशनल एडोन इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्सटेंशनल एडोन को देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या है, फिर हम प्रीमियम एडोन फॉर एलिमेंटर को यूज़ करेंगे। दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉल होता है, ओके, इंस्टॉल हो गया। अब इसे एक्टिव कर रहे हैं। तो इंस्टॉल के बाद एक्टिव करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिव हो रहा है तो पूछ रहा है एडवांस, बेसिक, तो ये सेटिंग पहले नहीं आती थी, उसके बाद एडवांस कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, सारे फीचर हमें चाहिए, तो वही फॉर्म। अच्छा, अब वो पूछ रहा है फॉर्म में आपको कौन कौन सा फॉर्म चाहिए। मुझे ये देखो WP फॉर्म भी चाहिए और कॉन्टैक्ट फॉर्म भी चाहिए। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके बाद पोस्ट टाइम, मैंने कहा डाटा भी कर लो, ये भी दे दो मुझे। अब मुझे कौन कौन सा फॉर्म चाहिए वो भी पूछ रहे हैं, तो ग्रेविटी फॉर्म भी कर देते हैं, ये भी अक्सर यूज़ करना पड़ता है। निंजा फॉर्म की ऑप्शन करनी, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, टेम्पलेट इंस्टॉल, मैंने कहा नहीं, तो मैंने नेक्स्ट कर दी। अब वो पूछ रहा है ये इंस्टॉल करना चाहते हो एम्बेडेड वगैरह का, तो अभी के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर ही देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया और इसे कर दिया फिनिश। अब वो इंस्टेंशनल का बताएगा कुछ सेटअप वगैरह, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब ये एक्सटेंशनल एडोन जो सा है ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हम एलिमेंटर में जा रहे हैं, एलिमेंटर को अपडेट करने के बाद मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश इसलिए किया क्योंकि मैंने एक्सटेंशनल एडोन इंस्टॉल किया है, उससे मुझे थोड़े से चीज़ें और मज़ीद मिली हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ये देखो इसके साथ ये आइकॉन बन गया है, इसे भी एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी के लिए देखते हैं। नीचे जाते हैं एक्सटेंशनल, और ये देखो
एक्सटेंशनल एडोन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से ये एक्सटेंशनल एडोन के यहाँ पर ये क्लिक करो ना, ये सारा एक्सटेंशनल एडोन का है और इसमें कुछ चीज़ें पेड होंगी, कुछ फ्री होंगे। ये अभी तक तो पेड नहीं आई। ये देखो, ये जो लॉक लगा है, ये लॉक लगा है, ये पेड है। एडवांस मेन्यू पेड है, ये पेड है, ये पेड है, ये भी, 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 और यहाँ तक से सारी जो भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी क्या है, पेड है, यहाँ तक पेड है, ठीक है। पर अभी के लिए मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। अभी के लिए मुझे जो चाहिए वो मैं देखता हूँ। मुझे क्या चाहिए था, फॉर्म। मैंने फॉर्म बनाया था, कौन सा फॉर्म बनाया, 7। अच्छा, अब देखो मैंने फॉर्म 7 लिखा, ये ई लिखा आ गया ना, एक्सटेंशनल एडोन लिखा, इसका मतलब अब फॉर्म 7 आया, मैंने इसे उठाया और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्म पूछ रहा है कौन सा फॉर्म है, मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म, तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट फॉर्म बना हुआ है। ये देखो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका सबसे पहले तो मैं टाइटल आ रहा है, मैंने टाइटल पे लिखा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, सेम था, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा। मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। टेंशन जो है, क्या कह रहे हैं आपने तो मैं तो 3 शो हो रहा था, मैंने आपको पिक भी भेजी थी इनकी। हाँ, तो मैंने अभी तो मैंने एक्सटेंशनल एडोन इंस्टॉल किया ना, ठीक है, अभी मैंने इंस्टॉल करके तो इस पे किया है, तो अब आपके हर चीज़ आएगी जो सा मैंने ये लेक्चर में आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस पे बिल्ट इन जा रहा हूँ, सेटिंग में जा रहा हूँ, सेटिंग में गया तो उसने सबसे पहले इधर इसको करते हैं, टाइटल पे आते हैं, टाइटल पे आया और मैंने इसे किया सेंटर, ठीक है। तो कलर मैं इसका कर रहा हूँ कि, और इसका जो स्टाइल है वो मैं कर रहा हूँ तकरीबन यहाँ तक, ओके, ठीक हो गया। और इसका जो अपर केस कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी ठीक है, अपर केस भी ठीक है, ओके। सी छोटा क्यों लग रहा है मुझे, ठीक है सर, सी बड़ा ही है, बड़ा ही है, अच्छा चलो ठीक है। अब बाकी सेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दी हुई है, तो उसमें मुझे मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आसान सेटिंग सी, ठीक है। तो बाकी वो देख लेना खुद ही आप ना, ताकि अभी के लिए मैं आगे का वर्क करता हूँ। ओके, तो मज़ीद ये सिर्फ मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने जो सी सेटिंग करनी है वो खुद ही करनी है, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट जैसे भी करना है वो आपने खुद करना है, ठीक हो गया। बाकी मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि ये एडोन से आता है, एक्सटेंशनल एडोन से, ठीक है। तो ये एक्सटेंशनल एडोन का आपने सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है। अच्छा, मज़ीद जो सा वर्क है वो करते हैं। अच्छा, एक्सटेंशनल एडोन के अलावा होता है हमारे पास प्रीमियम, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी देखेंगे। पर क्या है कि पहले एक को वाले को यूज़ करेंगे तो तब ही हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम सीधा एक्सटेंशनल एडोन भी कर लेते हैं, प्रीमियम भी कर लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फंस जाओगे कि क्या हो रहा है। अब इसमें मज़ीद बहुत सारी कैटेगरीज है। ये आपने आज की असाइनमेंट ये है कि ये तो आपको पता लग गया एक्सटेंशनल एडोन है। आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने बेसिक में जितनी भी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है, जैसे इनर है, मैं इसको एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आज का लेक्चर इसी में है, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगे। फिर बाद में दूसरा जो वर्क है वो उस पर करते हैं, मज़ीद वर्क। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, इनर सेशन में लगाता हूँ, तो वो आपको ऑलरेडी पता है इनर सेशन होता है क्या, कि हमें एक एक्स्ट्रा सेशन मिल जाते हैं और इसको डुप्लीकेट भी हम कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट हेडिंग का तो ऑलरेडी पता है, इमेज का भी पता है, टेक्स्ट का भी पता है, वीडियो का भी पता है, बटन का भी पता है, ठीक है। डिवाइडर का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये वाला आपका डिवाइडर हो जाता है, सॉलिड है, इसमें काफ़ी सारे जिगजैग डिवाइडर, ठीक है, हर तरह के डिवाइडर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखो, ठीक हो गया, ओके। ये देखिए, क्योंकि ये मज़ीद ना चीज़ें मॉडिफाई करते रहते हैं, अपडेट वगैरह करते रहते हैं, तो ना इस वजह से ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ ये फिर मैं 9 डॉट पे आ रहा हूँ, और अब स्पेसर का भी आपको पता है, स्पेस देने के लिए गूगल मैप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको गूगल मैप लगाना भी आना चाहिए।
आप अपने घर की लोकेशन, अपनी दुकान की लोकेशन, अपने इंस्टीट्यूट की लोकेशन भी ड्रैग कर सकते हैं। अब वो पूछा है कैसे लगाना है। अब देखो, अब ये डायनेमिक कंटेंट जो सा होगा प्रो में है, आपने क्या करना है, जैसे ये लंदन याइज लिखा हुआ है, आपने सिंपल जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है अपनी लोकेशन, जैसे GCT साहिवाल, ठीक है, लोकेशन, आपने मैप, लोकेशन मैप में जाना है, ठीक है। अब ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैप में देखते हैं, ये मैप में ये देखो आई हुई है ना, इस पे जाते हैं। अच्छा, एक मैप में लैटिट्यूड और एटीट्यूड, लैटिट्यूड और दूसरा होता है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, नहीं LT नहीं होता, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हाँ लॉन्गिट्यूड होता है। तो अब वहाँ भी देख सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी, ठीक है। तो अब ये देखो लाहौर है, GCT कॉलेज लाहौर, ये लोकेशनें बताई हैं इसमें। तो आप खुद भी लिख सकते हो, पर अगर मैं चाहता हूँ साहिवाल की, ये साहिवाल में क्लिक कर, तो ये देखते हैं, अभी सर्च करते हैं, आ गया ये सर्च पे, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज साहिवाल कॉलेज साहिवाल। तो ये लोकेशन है, देखते हैं कहाँ से आती है लोकेशन। अच्छा, ये लोकेशन इसने गवर्नमेंट कॉलेज और टेक्नोलॉजी की मुझे दी। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ सिंपल सी इस यही लोकेशन से मुझे मिला है, तो इस वाली लोकेशन को मैं कॉपी करूँगा। व्यू इन गूगल मैप, तो व्यू इन गूगल मैप में जाता हूँ। ऑलरेडी मैं गूगल मैप पे नहीं था, ये कौन सा है, मैप्स कुछ गूगल मैप ही है वैसे तो ये लोकेशन मुझे GCT थी कॉलेज की वगैरह की उसने प्रोवाइड की है। अगर मैं इसी तरह जाके टेक्स्ट भी लिख दूंगा तो कोई इशू नहीं है, मुझे यही दिखाएगा, ठीक है। तो ये साहिवाल की लोकेशन वगैरह उसने दी है, ये शेयर भी आप कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, डायरेक्शन भी है आपके पास। तो आपने सिंपल ये करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने एक्सटेंशनल, आपने इधर आना है, कहाँ, इधर नहीं, सर ये कॉपी किस चीज को करना है, URL को या नहीं, इसमें URL को कॉपी नहीं करते, ये रैंडमली ये ये कॉपी किस चीज को कर रहे हैं, नेम को आगे साहिवाल, नेम को, हाँ नेम को कॉपी, ये नेम वाला है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला भी होता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट कोड है, ये भी लगा सकते हो आप। अब यहाँ पर शॉर्ट कोड चलेगा नहीं वैसे। ये देखो इम्बेड मैप है, मैप भी इम्बेड कर सकते हो HTML में अगर करना चाहते हो। ये जैसे मैंने इम्बेड मैप है ना, आप जैसे शेयर पे क्लिक करते हो, शेयर पे क्लिक करने के बाद इम्बेड मैप है, तो आप इसे भी कॉपी कर लो। अगर आप कहते हो ना इम्बेड लगाना चाहते हो, तो पहले मैं इसे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एलिमेंटर में आया, एलिमेंटर में आने के बाद अगर मैं यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एम्बेडेड जब भी करना है तो HTML पे लिख लेते हैं, तो HTML यहाँ हम दूसरा लगा लेते हैं। HTML मैंने बनाया, तो इधर मैंने पेस्ट किया, तो सेम लोकेशन देख लो, वही GCT साहिवाल की आ गई है। देखो रेड हुआ हुआ एम्बेड आई फ्रेम पे लग गया है, ठीक है। ये भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे लगाना है उसे मैप, ठीक है। अब मैंने ये मैप लगाया, पर मुझे मैप उस पर लगाना है, उसने ऑलरेडी मुझे एक फील्ड प्रोवाइड किया कि मैप लगाओ, तो मैं ये मैप नहीं लगाना चाह रहा, मैं लगाना चाह रहा हूँ दूसरा मैप। मैंने दोनों मैप लगाने बता दिए हैं आपको, तो जो सा आपको अच्छा लगे वो आप मैप लगा सकते हो, ठीक है। मैं मैप पे जा रहा हूँ, मैं डोर पे गया, गूगल मैप पे गया, मैं चाह रहा हूँ सिंपल मैं नेम, मैंने यहाँ पर नेम लिखा, ओह सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिंक भी है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, सिंपल कॉलेज का नेम कॉपी किया और यहाँ एलिमेंटर पे आया, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया और आगे साहिवाल भी लिखना था, क्योंकि साहिवाल लिखता तब भी उसने मुझे साहिवाल की लोकेशन प्रोवाइड करनी थी। ये देखो, ठीक है, उसने ये लोकेशन भी इस तरह भी प्रोवाइड कर दी। अब आप पे डिपेंड है, जूम कर लो, उसे जूम करके भी दिखा लो। हाइट ज़्यादा करनी है, हाइट भी ज़्यादा हो जाएगी, ये लो, ठीक है। जूम करके गैप भी हो गया, ये देखो। तो ये टाइम लेगा, वो थोड़ा सा हो जाता है, वो इशू नहीं है। ये देखो पूरी लोकेशन उसने प्रोवाइड कर दी है, साथ के एरिया भी दे दिए, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है आपने कैसे लगाना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के साथ लैटिट्यूड के साथ भी लगता है, एम्बेडेड कोड के साथ लगता है, लिंक के साथ लग जाता है और नेम लिख के भी लग जाता है, जैसे मैंने अभी ये नेम लिख के लगाया। 3 से 4 मेथड है, जैसे लगाना है लगा लो, कोई इशू नहीं।
ठीक है, ये ज़रूरत पड़ती है मैप की, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये हो गया हमारा मैप का। अच्छा, अब बेसिक जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रो है, प्रो में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हम प्रो में नहीं यूज़ करेंगे। जर्नल में जाएंगे, जर्नल में जाते हैं तो अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं। जर्नल में इसने हमें एक्सटेंशन एडोन की दे दी है, तो इसे ऑफ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जर्नल पे जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आपके पास इमेज बॉक्स है, इमेज और साथ टेक्स्ट और इसका वो वाला लिखा हुआ आएगा। तो हम इसे, अगर मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ, ड्रैग करता हूँ, अब देखो इमेज के साथ टेक्स्ट है और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब इस पे इमेज साइज़ है, कौन सा साइज़ रखना चाह रहे हो, तो बेसिकली फुल रखो, कोई इशू नहीं। टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं, हिडन ना किया हो तो टेक्स्ट देखते हैं हम। ये ना हो कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा हो, तो इमेज एक लगा के चेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह आती रहती हैं। तो देखते हैं टेक्स्ट, दिस इज हेडर है। ओके, तो हम चेक करते हैं, टेक्स्ट नहीं लिखा रहा, शायद ओपन करके टेक्स्ट होते हो, अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद टेक्निकल में इसे ओपन करके देखते हैं, अभी के आना चाहिए वैसे। शायद कलर नहीं, कलर काफ़ी सारा, बड़ा सारा टेक्स्ट है, देखते हैं कलर का ना इशू हो जाए, अदरवाइज ऐसे इशू आना नहीं चाहिए था। कंटेंट, सर ये टाइटल तो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। कलर ठीक है, आ रही है, कलर वाइट हुआ था, ठीक है, उसका कलर ठीक है, तो आ गई है। ठीक है, तो इसको अब आपने एडजस्टमेंट करना है, कैसे लेके आना है, इस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है, या जैसे भी लगाना है वो आप पे डिपेंड है। जब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा सा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब इसको चेक करते हैं ये कैसा नज़र आ रहा है, सेंटर में करते हैं, तो ये सेंटर में कुछ इस तरह टाइप का नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं ना बॉक्स वगैरह के। तो अब इमेज की स्पेस है, इमेज की विड्थ, ठीक है, ये देखो, ओके, यहाँ तक लेके आओ। बॉक्स रेडियस है, ये थोड़ा सा रेडियस अगर देना है तो दे दो। ओके, अब होवर इफेक्ट है, होवर इफेक्ट दे दो। अब उसका ये चीज़ ओपेसिटी वगैरह है, थोड़ी सी ओपेसिटी कम करनी है, तो अगर नहीं करनी तो वो ठीक है, जैसे भी आपको चले। ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन लगी जाती है, ड्यूरेशन आ जाती है कि कैसे, अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन लगाता हूँ फिर आएगी, ये देखो परफेक्ट है, ये देखो। अब वो ड्यूरेशन बता रहा है कितने सेकंड तक चलते हैं। अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, बस ज़ीरो में अच्छी नहीं लग रही, 0.6 की है देखो। ठीक है, तो ऐसी लगाओ जो सी अच्छी भी लगे, तो देख लो कौन सी अच्छी लगे। ठीक है, ये देखिए, बाकी वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने कैसी ट्रांजैक्शन लगानी है। दोबारा वापस आ रहा हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो फिर भी मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं नीचे कर रहा हूँ, ये देखें, इसे उठा के यहाँ लगाते हैं, ये आइकॉन्स, टेक्स्ट और उसके साथ डिस्क्रिप्शन, ये सीधी आ रही डिस्क्रिप्शन, अभी भी इसकी वो भी है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो वाइट है, बिल्ट इन वाइट रखी गई है यहाँ से ना सेटिंग में जाके, तो वो है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आ गई। अब उसके बाद क्या, स्टार जो से रेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, रेटिंग वगैरह नहीं देते हम, जब हम किसी को रेटिंग वगैरह दे रहे होते हैं, ये स्टार वो होते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने स्टार देना चाह रहे हो, 2 3, ठीक है, मतलब स्टार कितने करना चाह रहे हो, ये देखो, ठीक हो गया, ये स्टार। ओके, वो अब पूछ रहा है कि 5 में से स्टार देने, ये भी देख लो, ये भी दिया हुआ है, कितने में से करने, 10 में से या 5 में से, तो बेसिकली 5 में से स्टार जा रहे होते हैं हर जगह। अच्छा, अब इमेज कैरासोल है, इमेज कैरासोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इमेज कैरासोल किस लिए इंपॉर्टेंट है, इमेज कैरासोल का मतलब आ जाता है, अब ये वाली इमेज कंट्रोल प्रेस करके ना आप इसे क्लिक करके इन्हें ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल से। ओके, ये भी आप इसे सारी, मैंने कितनी इमेज सेलेक्ट की, 1 2 3 4 5 6। तो अब इनके साथ अगर कैप्शन लिखना है, कैप्शन का मतलब आता है कोई भी टेक्स्ट, तो अगर लिखना तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे रहना। ये इतनी इमेज लगी, 1 2 3 4 5 6। अब वो पूछ रहा है, ये देखो, अब स्लाइडर है, ये देखो, ये स्लाइडर है। ओके,
ये स्लाइडर लग गया। अब इसका थंबनेल का जो साइज़ है ना वो फुल कर दो या लार्ज कर लो, क्योंकि अगर हम इसको ये रखते ना थंबनेल, ये पिक्सल फट जाएंगे, इसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे सारे, तो फुल रहने दियो। अब स्लाइड टू शो, अब वो कह रहा है कैसे कितनी स्लाइड शो हो, नीचे जो सी आ रही है ये कितनी स्लाइड्स आए, ये देखो 8 आए एक लाइन पे। मैंने उसे कहा एक लाइन पे 10 आए, तो मेरे पास तो टोटल 6 हैं, तो 10 आ ही नहीं सकती। हाँ आएगी, वो डुप्लीकेट हो रही है, ये देखो ये देखो ये भी डुप्लीकेट हो गई, ये भी। तो इसलिए मुझे कितनी चाहिए, एक लाइन में 3 से 4 बेस्ट है। अगर लोगो वगैरह लगाने तो इस तरह 3 से 4, अदरवाइज अगर इमेज स्लाइडर लगाना है तो एक ही बेस्ट है, ठीक है। तो मैं अभी इमेज स्लाइडर नहीं लगा रहा, मैं 4 लगा रहा हूँ। अब स्लाइडर स्क्रोल, ठीक है, ये स्क्रोल है, स्क्रोल कितना हो ये भी देख लो, ठीक है, एक स्क्रोल, ठीक है। ये इसका स्लाइडर स्क्रोल है, तो ये बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। ओके, इमेज स्टैच करनी है, मतलब पहले जब अगर काम हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अब वो पूछा है ये डॉट लगाना है, मैंने कहा नहीं ये डॉट मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ एरो लगाना चाहता हूँ, ये वाले एरो, एक ये एरो लगा हुआ है, एक ये एरो लगा हुआ है। अच्छा लिंक वगैरह पूछ रहा है, लिंक की अभी ज़रूरत नहीं है। एडिशन ऑप्शन है, इसमें ऑटो प्ले है कि खुद ब खुद चलता जाए, ठीक है। ऑटो प्ले ऑन है, मतलब वो कह रहा है पॉज हो जाए जब इसके होवर के ऊपर इफेक्ट आए, तो ये स्लाइडर रन ना करे। पॉज ऑन इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब जब भी हम उसी टाइम इसको रुक जाए अगर हम इसको पॉज करें, ठीक है। तो इसकी ऑटो जो सी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 500 ठीक है, 5000 ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड किसके बराबर होता है, मेरा ख्याल 1000 के बराबर होता है। ये 5 सेकंड बाद आपका स्लाइडर रन कर रहा है, ठीक है। ये 5 सेकंड बाद आपका स्लाइडर रन कर रहा है। एक सेकंड 1000 मिली सेकंड के पता नहीं बराबर होता है, तकरीबन ऐसे कुछ है, ठीक है। इन्फिनिटी लूप, ये यस मैंने कहा चलती जाए, ये कभी बंद ना हो। एनिमेशन स्पीड है, एनिमेशन की स्पीड आ गई है, ठीक है। तो डायरेक्शन पूछ रहा है कौन सी वाली देनी है, राइट या लेफ्ट। अब राइट दूंगा तो राइट से चलेगा, ठीक है, ये राइट से चल रहा है, तो मेरे लेफ्ट बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब मैं स्टाइल में आ रहा हूँ। स्टाइल में जो भी आना है आपने स्टाइल में सेटिंग चेंज करनी है। पोजीशन, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में देख लो ऐसे नज़र आ रहा है और आउटसाइड में कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो एरो, अब मैंने उसने साइज पूछा है एरो का। अब अच्छा एरो कह रहा है आउटसाइड देने हैं या इनसाइड देने हैं, पहले आउटसाइड था, इनसाइड था, तो इनसाइड में देखो कैसे नज़र आ रहा है, इनसाइड में इसके ऊपर आ रहे हैं। जैसे ही मैंने आउटसाइड किया ये ऊपर आ गया एरो, ये भी ऊपर आ गया और ये भी एरो ऊपर आ गया। अब कलर पूछ रहा है कलर कौन सा देना है, तो कलर मैं इसमें डार्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। अच्छा इमेज भी आया, इमेज कह रहा है स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट है, कस्टम करनी है, अपनी मर्जी से स्पेस देनी चाह रहे हो। ये देखो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे आए, ये थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वो आगे वाले थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बॉर्डर पूछ रहा है, बॉर्डर कौन सा देना है, रो, ठीक है, तो विदाउट बॉर्डर अच्छा लग रहा है। ओके, तो अगर बॉर्डर वैसे भी देना है तो इसका बॉर्डर रेडियस आप करके दे दो, ठीक, डिपेंड करता है आप में कैसे आपने इसको लगाना है। ओके ठीक है, कुछ इस टाइप का मैंने इसे लोगो बनाया। अब आप पे डिपेंड करता था इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये देख लो। ओके डिज़ाइन करना है ना, कोई अच्छा सा डिज़ाइन हो जाए तो वो भी बेस्ट है। ये हमारा क्या हो गया, कैरासोल लग गया, ठीक है। अब अच्छा थोड़ा सा लग रहा है कैरासोल, इसे कैरासोल भी बोलते हैं और इसे स्लाइडर भी बोलते हैं, तो इमेज कैरासोल लिखा हुआ है इसने, ठीक है। अच्छा बेसिक गैलरी है, ये गैलरी होती है, गैलरी इमेज नहीं जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ है, इसमें भी आप इमेजेस लगा सकते हो। तो मैं इस पर इमेजेस ये नीचे वाली लगाता हूँ, ऊपर वाली ऑलरेडी लगी हैं, 2 3 4 5, मैंने ऑर्डर बताया कंट्रोल को प्रेस करते हैं और बाद में आपने क्लिक करते जाना है। तो ये इमेजेस लगी, ये कुछ इस टाइप की गैलरी बनी है, तो गैलरी अभी अच्छी नहीं लग रही, तो गैलरी को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये कुछ इस टाइप की गैलरी लग रही है, तो देखते हैं।
अच्छा, लाइट बॉक्स मतलब लाइट बॉक्स का आता है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ ये ऐसे ओपन हो, ये लाइट बॉक्स है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे ओपन हुआ, ये क्या हुआ है लाइट बॉक्स। अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या होगा, लाइट बॉक्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने नॉन यानी ये वाला अगर नो कर दूंगा तो ये लाइट, इस पर क्लिक करने के बाद लाइट बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो मैं इसे यस कर देता हूँ। सेटिंग में आता हूँ, स्पेसिंग कस्टम, जितनी स्पेस हो तो बिल्कुल परफेक्ट है स्पेस। कैप्चर है, कैप्चर लिखना है तो मैंने ऑलरेडी कोई कैप्चर नहीं लिखा हुआ तो मैं इसे इग्नोर कर दूँ। ये है बेसिक गैलरी, ठीक है। और क्या है, रैंडमली ये शो हो। अब ये रैंडमली शो हो रही है, जब भी आपने इसे ऑन करना है ये रैंडमली शो होंगी, ओके। ये मतलब इधर उधर हो जाएंगे। ये सिर्फ गैलरी है, ये इमेज असल में ठीक नहीं है, मतलब इमेज अच्छी नहीं लग रही। किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का छोटा है। जब गैलरी की इमेजेस लगाते हैं तो उसमें साइज़ तकरीबन सेम होना चाहिए आपका। अगर मैं बॉर्डर लगाता हूँ सॉलिड, ठीक है, तो ये देखो साइज़ तकरीबन ये वाला सिर्फ साइज़ नहीं ठीक, बाकी सबका परफेक्ट है, ठीक है। बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट लगा है, ये वाले में बॉर्डर नहीं लगा। तो इस वाले को रिमूव करता हूँ, ये इस क्लिक करो, इस पर क्लिक करो और इस वाले को रिमूव करो और फिर इंसर्ट कर दो। अब ये ठीक लग रही है, फिर भी आगे से बेस्ट लग रही है गैलरी जितनी जैसे आगे लग रही थी, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब मैं 6 डॉट पे दोबारा आया। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन थी आइकॉन लिस्ट। ये आइकॉन लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होती है। एक इससे यूज़ कर लेते हैं। सर 5 हो गए हैं, 5 हो गए, इसकी प्रैक्टिस कर ले। और नई प्रैक्टिस ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। अच्छा हाँ, ये एक दिन में आपने सारा कर लेना है, एक बार ही टाइम लगना है। अच्छा, ये लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, इसमें देख लो आप। अगर इसे ऐड आइटम्स कर रहे हो ना तो ये आइकॉन है, आइकॉन चेंज कर लो और उसके साथ टेक्स्ट लिख दो। अक्सर जगह आपको ये मिलती हैं चीज़ें। और उसके साथ यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देना है, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद काउंटर है, ये काउंटर चलता है, ठीक है। तो ये देखिए काउंटर, ये अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि आपकी वेबसाइट में तकरीबन ऐसे काउंटर चल रहा होता है, ओके। नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हो, 1 नहीं 0, मतलब 1000 तक ही चले, ठीक है। प्लस का निशान लगाना है तो प्लस भी लगा सकते हो, ठीक है। एनिमेशन का ड्यूरेशन कम कर दोगे ना तो वो जल्दी, ये देखो 200 उसी टाइम हो जाता है, देखा। अगर मैं 1000 करता हूँ, देखो, तो इसका तकरीबन 700 का कर लो, 700 तक बेस्ट है। ये काउंटर तब लगाते हैं जब हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में इतने यूज़र हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, इतनी वेबसाइट को हमने प्रोडक्ट सेल की है, या इतने मतलब ट्रैफिक डेली बेस पे आती है। ये चीज़ें काउंटर होती है, अक्सर आपने जगह पे देखा होगा। तो ये टाइप्स लिखा हुआ है, आप कॉल नंबर, तो ये टाइटल है, टाइटल आप दे सकते हो कोई भी। मैं कह देता हूँ यूज़र, ठीक है, यूज़र आ जाएंगे। तो इनका साइज स्टाइल वगैरह आपने चेंज करना है सारा कुछ, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये क्या है। उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्रेस बार आती है। प्रोग्रेस बार होती है जिसमें आपको बताना होता है कि मेरी, अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो प्रोग्रेस बार में हम बताते हैं कि ये देखो कि मैं वेब डिज़ाइनर इतने % हूँ, मेरी ग्राफिक स्किल्स इतने % है, ये सारा उसमें बताना होता है प्रोग्रेस बार में, ठीक है। ये एक प्रोग्रेस बार लिखा, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, ये दूसरा आ गया, इसका कलर चेंज कर दो, सिंपल, ओके। तो इसको 50% करना है या 70% इसकी करनी है रेशो, तो आप इसकी परसेंटेज ज़्यादा कर दो, तो ओके। कि मुझे इतनी स्किल्स ये आती है और ये वाली स्किल, मैं इस पर कह देता हूँ माई स्किल्स। ये माई स्किल्स वाला जो टाइटल है ये ख़त्म करता हूँ, टाइटल एक बार ही लिखे रहेगा, ओके। तो इसमें वेब डिज़ाइनिंग की जगह मैं लिख देता हूँ HTML, ठीक है। तो ये HTML मुझे इतने % आती है, ओके। तो एग्जांपल के तौर पे सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये प्रोग्रेस बार है, ये अक्सर कहीं यूज़ करनी हो भी कर सकते हो। टेस्टिमोनियल है, इसे एक्सप्लेन करूँगा। टैब्स, ये टैब्स पे टैब्स ओपन होंगे, ये भी अभी ज़रूरत नहीं है, आपको जो ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ है। ये टॉगल वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर वेबसाइट में ना लगा होता है और लगा भी बहुत अच्छा लग रहा होता है ये अभी मैं बताता हूँ आपको।
ये मेरा ना जो कंटेंट है ना उसकी जो ये है वाइट ओवर। अब देखो ये टॉगल, ये कुछ इस टाइप का ऐप को नज़र आ रहा है। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा आपको ये टॉगल बना के मज़ा बनाया होता है, देखो ठीक है। तो जितने मर्जी टॉगल करियो, लगाई जो, बनाई जो, लगाई जो, ठीक है। और इनके नेम वगैरह ये देखो। अब इस पर एडिटिंग करनी, इस पर क्लिक करो। मुझे चाहिए वेब का एग्जाम्पल के तौर पे, और ये चाहिए मुझे HTML का। ओके, तो इस वाले कोड को मैं चाह रहा हूँ कि एक ज़्यादा थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अच्छा ये देखो, ये कुछ इस टाइप का लिखा गया। तो ये क्या है कि ये अक्सर हम लिखते हैं जब हमने हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, या हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं। अबाउट के पेज में भी लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट के पेज में भी लग सकता है कि कॉन्टैक्ट करने के लिए हमसे ये रब्ता करें, ये वाला इससे रब्ता करें। और भी मज़ीद चीज़ जगह पे हम ये लगा सकते हैं। अच्छा लगता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोशल आइकॉन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। अलर्ट है, साउंड क्लाउड है, ये शॉर्ट कोड है। ये शॉर्ट कोड भी आप इस तरह भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर शॉर्ट कोड लगाओ और यहाँ पर भी आप शॉर्ट कोड लगा सकते हो। ये उसने ऑलरेडी एक ऑप्शन बना के दिए शॉर्ट कोड की, तो अब यहाँ पर भी शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हो अगर HTML में या हेडर में नहीं यूज। मेन्यू एंकर है, तो वो मेन्यू एंकर भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। मेन्यू एंकर टैग है, तो ID दे दो या एंकर टैग दे दो, वो आप दे सकते हो। तो ये इसका एक्सप्लेन करूँगा, इसे भी बता दूँगा आपको। अच्छा साइड बार देख लो। बेसिकली साइड बार हम यहाँ से नहीं लगाते, तो ये अगर आपने थोड़ी सी कई जगह पे साइड बार लगाना है तो वो लगा सकते हो। इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा, अभी साइड बार का भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारे पास रीड मोड है। रीड मोड का बटन आता है ना अक्सर, कहाँ गया ये तब हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम किसी सेशन बना रहे होते हैं, उसके साथ रीड मोड लिख देते हैं कि ये रीड मोड है, ठीक है। रीड मोड के लिए हम यहाँ पर क्लिक करो, ये वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। एडोन, ये वर्डप्रेस है, ये आपको एक्सप्लेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये वाला ठीक हो गया। उसके अलावा एक्सटेंशनल एडोन है, साइड है, साइड ये लॉक है। एक्सटेंशनल एडोन है ना जो सा, ये हमारा ठीक है, परफेक्ट है। एडवांस टैब, कॉल ऑफ एक्शन, एडवांस डाटा टेबल। ये देखो यहाँ पर डाटा टेबल है, एडवांस किस्म के बनाए जाते हैं। जैसे आपको चाहिए आप उस तरह के यूज़ कर सकते हो। ये प्रो में है, बाकी ये फ्री में है, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऑप्शन है, बेशुमार ऑप्शन है। इस वाले को ऑफ करते हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट टिकर है, टिकर कॉन्टैक्ट टिकर चेक करते हैं। अच्छा ये देखें, मतलब ये यहाँ पर हेडिंग टाइप का आपका लगा होता है ना, जो सा स्लाइड होके आ रहा होता है, अक्सर स्लाइड पे लगा होता है या पेजेस पे जो सा स्लाइड होके थोड़ा सा उसकी दिखा रहा होता है कि ये न्यू आर्टिकल लॉन्च हुआ है, ये वो एनिमेशन है। इस एनिमेशन की अगर स्पीड आपको विजिबिलिटी एटम्स नोट गैप स्पीड, अगर आप इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये इस टाइप का चेंज हो रहा है। ये देखो, ये न्यू जो आर्टिकल्स है ना, आप उनके लिए लगाते हैं। ये देखो, अगर टिकर लिखा हुआ है यहाँ पर, सेटिंग में जाएं, डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट है, टेम्पलेट भी डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद डायनामिक कंटेंट में जाएं, यहाँ पर आप पोस्ट पे, ये पोस्ट ऑल पोस्ट पे लग गया। आप चाह रहे हो मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँ, मैंने ऑलरेडी ये कैटेगरी बनाई थी ना पुरानी, याद हो आपको। मैं चाहता हूँ PHP के सारे ये यहाँ पर शो हो। ये देखो एक आया PHP का, ये सर गैंग है, ये एक ही है। ट्रेंडिंग टुडे, मतलब ये टुडे अगर न्यूज़ चला रहे हो ना, कोई भी न्यूज़ है, आपने न्यू अपडेट की है, आप अपनी फ्रंट पेज पे वेबसाइट पे लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो दिखाने के लिए। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका जो स्टाइल है वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सिर्फ बताने के लिए ये है कंटेंट टिकर। ओके, उसके बाद और क्या हमारे काम की चीज़ है। अच्छा ये गैलरी है, इन्होंने गैलरी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बनाई होगी।
है वही चीज़ है, गैलरी है, पर क्या है कि थोड़ा सा इन्होंने मज़ीद उसे अच्छा बनाया गैलरी को। ये देखो इस टाइप की गैलरी बनाई है, ये देखो। अब यहाँ से इसे जूम भी कर सकते हो, ये देखो जूम किया, यहाँ से आप ये जंजीर जो बनी है ये क्या है, ये इसका लिंक कॉपी हो जाएगा। जंजीर का मतलब होता है लिंक कॉपी करना, ठीक है। तो लॉक कह लो आप इसे। उसके अलावा आपके पास ये जो चीज़ है ये बहुत काम की चीज़ है। कहाँ गया, एक ये वाला और एक फ्लिक बॉक्स, ये जो दो चीज़ें हैं ये काम की चीज़ें हैं। ये देखो, अगर मैं इस पे इमेज लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लग रहा है, ठीक है। एक इमेज लगी, अब देखो ये सब पे आपको इमेज चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो ना इसको एक्टिव रखना है, मतलब ये पहला एक्टिव रहे, ये यहाँ पर ऐसे रहे, बाकी ऐसे रहे, तो आप लगा सकते हो, ये पहला एक्टिव रहेगा। पर आप चाहते हो नहीं एक्टिव करना चाह रहे तो ना हो। ये देखो यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर लो, इसका वो हेडिंग चेंज कर लो, और टाइटल लिंक लगाना है लिंक भी लगा सकते हो। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी के लिए मैं दूसरी इमेज चेंज कर दूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये है क्या चीज़। अब देखो ये चीज़ है, ठीक है। तो जितनी मर्जी इमेज लगा लो, कोई इशू नहीं है, पर लगाओ उतनी जितनी आपको अच्छी लगे। ऐड न्यू करके जितनी मर्जी लगा लो, देखो एक और ऐड होगी, ओके। तो ये काम, ये चीज़ें जो सी होती है, ये मतलब थोड़ा सा ना वेबसाइट को अट्रैक्ट करने के लिए ये बनाई जाती है, ताकि लोग देखें कि वाह कुछ अच्छी चीज़ बनाई हुई है। तो ये है हमारा ये वाला इमेज कोडेशन, ठीक है। फ्लिप बॉक्स, अब फ्लिप बॉक्स में हम जाते हैं। इस फ्लिप बॉक्स है कि जैसे ही आप इस इमेज के ऊपर आओगे ये इसका रुख चेंज कर लेगा, ये देखो बैक साइड और फ्रंट साइड, ठीक है। और इसकी जो सी आप हाइट विड्थ वो जो है, अब 3D में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट है, जूम इन है, 2-3 ऑप्शन। इसमें काफ़ी सारे फ्लिप बॉक्स है, ये देखो जूम इन हो जाएगा बैक, ये देखो, ठीक है। तो फ्लिप टॉप ये ऐसे हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें काफ़ी है, इनमें इमेज चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करो और इसे बना लो। तो सेटिंग में क्लोज कर रहा हूँ, कंटेंट में जाके ये इसका वो लगा हुआ है, इसमें लिंक है, इसमें इमेज चेंज करने की ऑप्शन नहीं है, इसमें कलर है, इमेज नहीं है। इमेज नहीं लगा सकते, सिर्फ कलर लगा सकते हो आप। कलर चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, ओके। है इमेज की ऑप्शन स्टाइल में, पर स्टाइल में है इमेज की ऑप्शन, इमेज भी लगा सकते हो। अब ये देखो फ्रंट पे ये इमेज है, अभी सही शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही, कवर नहीं हुई। साइज कवर करेंगे तब आएगा। और सेंटर, ठीक है। अब देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें, ये और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। अब जो सी आगे वाली फंक्शनैलिटी है वो एक एक करके आपने खुद अप्लाई करनी है, जो रह गई हैं, ठीक है। उससे ये क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ये वाली तो पेड है ना, ये तो आप लगा भी नहीं सकते, ये पेड है। आपने सिर्फ यहाँ तक टूल टिप है, ट्विटर फीड है, यहाँ तक आपने यूज़ करके देखनी है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, काफ़ी सारी मैंने करवा दी हैं, काफ़ी आप खुद कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये होता कैसे है। तो इन चीज़ों से आपको सीखने को ये मिलेगा कि आपको आगे जो सा काम है आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें हमने किसके लिए अप्लाई करनी है। ठीक है, तो लेक्चर एंड है।